Welcome again, guys, on your YouTube channel Be Positive. Myself Achika and continue करते हैं with enjoy the difficulty of English grammar and related rules. तो आइए देखते हैं आज क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमोफोन की, होमोफोन्स की एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे दो हैं। तो पहला है ऑल टुगेदर और दूसरा है ऑल टुगेदर। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा वही हार्ड एंड सॉफ्टली करना है आपको। यहाँ पे आपको फुल्ली प्रोनाउंसिएट करना है ऑल टुगेदर और यहाँ पे ऑल टुगेदर। ठीक है, मीनिंग देखते हैं। यहाँ पे होता है ऑल टुगेदर, आप यूज़ भी करते होंगे एक साथ। दे अटेंडेड मीटिंग ऑल टुगेदर, एक साथ उन्होंने मीटिंग अटेंड की। और दूसरे में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे होता है पूरी तरह से। ठीक है, कहीं पे इन्वॉल्व होना फिजिकली एंड मेंटली, इस तरीके से मीन्स 100% देते हुए। तो यहाँ पे ये सेंस है, ही इज़ ऑल टुगेदर एट फॉल्ट, तो वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व था इस मिस्टेक में, ये कहा जा रहा है। दूसरा है एमिएबल एंड एमिकेबल। तो एमिएबल का मतलब होता है मधुर या फिर सौम्य, जिसे हम जेंटल भी कह सकते हैं, माइल्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एमिएबल और एमिकेबल में बस सी का डिफरेंस है, आप ध्यान रखिएगा, दोनों कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। एमिएबल जैसा कि पढ़ने में ही बहुत जेंटल प्रोनाउंसिएशन है इसकी, तो आप इससे थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि एमिएबल का मतलब बहुत ही मधुर और सौम्य होता है। शी इज़ ऑफ वेरी एमिएबल नेचर, तो वह बहुत ही सौम्य या जेंटल नेचर की है, बहुत ही मधुर स्वभाव की लड़की है। ठीक है, ये है यहाँ पे। और एमिकेबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, बहुत ही मित्रवत। ठीक है, बहुत ही फ्रेंडलीनेस नेचर का, बिहेवियर का। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल इंडिया एंड यही एग्जाम्पल मिलता है इन लोगों को। आइए देखते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान शुड सेटल देयर डिफरेंसेस इन एन एमिकेबल वे, जो कि एक ड्रीम ही है, देखिए कब कम ट्रू होती है। फिलहाल हम होप तो कर सकते हैं। तो ये था होमोफोन। ईडियम में देखते हैं। अच्छा, आज 4 ईडियम्स हैं। तो इसमें पहला है एन एक्स टू ग्रिंट, अपने कुल्हाड़ी को धार देना, लिटरली हो गया। और अगर हम इसे ईडियम फॉर्म में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना, अपना काम बनाना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, पीपल डू नॉट ट्रस्ट दोज हु हैव एन एक्स टू ग्रिन। ठीक है, तो जनरली व्यक्ति उन पे भरोसा नहीं कर पाते हैं जिन्हें बस अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना होता है। मीनिंग आप समझ रहे हैं, बहुत इजी है, बस यहाँ पे मतलब ये है कि आपको ये यूज़ करना आना चाहिए। मीनिंग तो आप समझ रहे हैं। सेकंड है एट द 11th आवर। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप एक दो बार इसे यूज़ करेंगे, बोलेंगे, तो आपको इसी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। इसका मतलब होता है अंतिम समय पर। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि 10 तक नॉर्मली, एंड 11th आवर मीन्स अब ज़्यादा हो रहा है, ये अंतिम समय है, ये सेंस है। If you begin your studies at the 11th hour, you can't be sure to pass. बिल्कुल, जैसा कि स्टूडेंट करते ही हैं इन जनरल। तो वही है कि अगर आप अपनी पढ़ाई एट द 11th आवर यानी कि अपने अंतिम समय पे स्टार्ट करते हैं, तो आप मेक श्योर नहीं कर सकते कि इफ़ यू विल पास। ऑल राइट। थर्ड क्या है, एट लार्ज। एट लार्ज जो है वो मीनिंग देता है फ्रीनेस की, फ्रीडम की, स्वतंत्रता की। देखिए यहाँ पे लिखा भी है स्वतंत्र। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा समझ आएगा यूज़ कैसे करना है इस तरीके। द प्रिजनर इज़ एट लार्ज आफ्टर टिपिंग द जेलर। यहाँ पे टिपिंग का मतलब है जो टिप्स देते हैं हम। टिप्स यहाँ पे कहने की बात है, टिप्स तो हम बहुत हैप्पीली देते हैं, यहाँ पे एक्चुअली ब्राइब देने की बात है। ठीक है, तो घूस देने के बाद या टिप देने के बाद जेलर को जो क्रिमिनल है, जो प्रिजनर है, वो बहुत ही फ्री तरीके से घूम रहा है, ये चीज़ है। एट रैंडम, ये देखिए इसका क्या मतलब होता है। देखिए रैंडम का मतलब तो होता ही है कि मतलब अचानक से, और यहाँ पे ऐड प्रीपोजिशन एज अ सफिक्स प्रीफिक्स ऐड कर दिया गया है, तो इसका मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य के, मीन्स ऐसे ही, बहुत ही मत वाले ढंग से। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है द सोल्जर फिक्स देयर गन्स एट रैंडम। तो सोल्जर जो है उन्होंने अपने गन को एट रैंडम फिक्स किया, ये है। आपको समझ आया होगा। हाँ, एक चीज़ और थी, आपको बतानी थी। ब्रेक नहीं, ब्रेक थ्रू की बात तो हम कर लिए। हमने आपको पढ़ाया था
एट आर्म्स लेंथ, ठीक है? उसका मतलब भी मैंने आपको बताया था कि एक उचित दूरी बनाए रखना, थोड़ी-सी दूरी बनाए रखना, और मैंने वहाँ पे आपको कोविड पेशेंट की और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की बात भी बताई थी। तो आज आप न्यूज़ में देखिएगा, वहाँ पे ब्लॉग निकला है, यही इसी के समन से रिलेटेड है जो पीएमओ ने सेंड किया था। तो वहाँ पे वही है कि ऐसे द आर्म्स लेंथ टेस्ट करके निकला है। वो ब्लॉग आप जाके पढ़िएगा और देखिएगा कि आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। एंड गाइस, आवर नेक्स्ट वीडियो फॉर यू इज़ ऑन ताइक्वांडो, और आप इसे देखिएगा। ताइक्वांडो एक तरीके का, यहाँ पे मैं थोड़ी-सी ग्लिम्प्स दे देती हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट आ जाए। ताइक्वांडो एक तरीके का मार्शल आर्ट है, जिसके बारे में हम वहाँ पे आपसे बहुत कुछ बताएँगे। सेल्फ एक्सपीरियंस भी वहाँ पे होगा, जो मैं फ़ील कर रही हूँ आजकल। तो आइए देखते हैं, ओके? मस्ट विज़िट देयर। इसी के साथ थैंक यू।